तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय वेस्ट के, है ना। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, आपको याद ही होगा। हमने निकाला था क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, है ना। और क्या निकाला था, वॉल्यूम निकाला था, लेटरल सरफेस एरिया भी निकाला था, है ना। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और बीच में भी कुछ क्वेश्चन थे जो हमने क्या किए थे, सोल्व किए थे, है ना। जितनी भी कंडीशन पॉसिबल थी हमने सारी की सारी सोल्व कर ली थी। लेकिन अभी एक कंडीशन बाकी है ना। वो ये है कि अगर मान लो आपको क्या दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ है ना, ठीक है, और उसकी कुछ थिकनेस भी अगर मेंशन कर दिया है, तो उस टाइम पे आप टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। अब देखो, इसको रियलाइज़ करने के लिए ना मेरे पास तो कुछ है नहीं, है ना। तो मेरे पास एक कप है, आप इसको देख सकते हैं, है ना। ये चौकोर है, दिख रहा है क्या, क्या लिखा हुआ है भाई, कॉफ़ी, है ना। ठीक है, दिख रहा होगा, है ना। तो ये ऐसा ही है, गोल नहीं है भाई, है ना। ये गोल नहीं है, अगर दिख रहा है गोल तो कोई बात नहीं। तो चलो ठीक है, पहले शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझ लो। देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, टॉप वाला, ये क्या है, उसकी थिकनेस है। लेट सपोज इसका टोटल लेंथ मैंने क्या बोला, 10 बोल दिया, और ये जो थिकनेस है इसकी, ये कितनी है, थिकनेस है इसकी 1 मीटर, और ये क्या है, 10 मीटर, है ना। ये मैं डेटा बहुत सिंपल ले रहा हूँ इसलिए, ताकि मुझे समझाने में दिक्कत ना हो। तो ये 1 मीटर और ये 10 मीटर, ठीक। अब मान लो, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, ये कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो 1 मीटर है ना, ये क्या है, इसकी थिकनेस है। ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये क्या है, इसका थिकनेस है ना। ये चीज़ इसका थिकनेस है। इधर भी है वो थिकनेस, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। अब ये थिकनेस है, अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को सबसे पहले थोड़ा सा समझ लो कैसे निकालें, क्योंकि इस केस में ना बहुत सारी गलतियां करते हैं आप लोग। वो गलती ये करते हैं कि देखो, जैसे एक कप है, तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका मतलब ये है कि हम कितना सरफेस टच कर पा रहे हैं। तो जो बाहर वाला सरफेस है, देखो मैं टच कर पा रहा हूँ, क्या कर पा रहा हूँ ना, आप लोग भी टच कर पाएंगे। तो बाहर वाला जो सरफेस है, उसके अकॉर्डिंग जो डायमेंशन गिवन है, वो कितनी गिवन है, ये देखो, अगर ऐसा रखा हुआ तो इसकी डायमेंशन टोटल कितनी गिवन है, 10। कितनी गिवन है, इसकी डायमेंशन है 10। अब इसकी डायमेंशन 10 है। अब देखो, ये थिकनेस इधर से कितना है, 1 मीटर, और इधर से थिकनेस क्या है, इधर से भी क्या है थिकनेस, 1 मीटर, है ना। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है ना। 1 मिनट, ओके। हाँ, तो अभी देखो, सबसे पहले जो एरिया हम टच कर पा रहे हैं, मतलब टोटल वाला, है ना, मतलब ये पूरा पोर्शन जो हम बाहर वाला टच कर पा रहे हैं, वो किसके अकॉर्डिंग है, वो इस 10 मीटर के अकॉर्डिंग है ना। क्योंकि बाहर वाला सरफेस है, अगर ये 10 मीटर के अकॉर्डिंग है, इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, आउटर सरफेस एरिया, है ना। तो आउटर सरफेस एरिया, तो इसके कितने फेसेस हो गए, 6 कि 5, अभी कितने हैं भाई, इसमें देखो ये अभी खाली है अंदर से, तो 5 ही सरफेस हुए, 6 सरफेस नहीं हुए, है ना। 6 नहीं हुए, तो हम कितना सरफेस लगाएंगे, देखो ये साइड 4 तो साइड हो गई, और एक नीचे से बॉटम, तो कितना हुआ, 5 हुआ ना। ऊपर वाला तो टॉप तो खाली है, तो कितना सरफेस हुआ, 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 सरफेस मतलब 5a², यही होता है ना। तो 5 इंटू कितना, 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर। हुआ क्या, ये तो बात समझ में आया होगा ना आप लोगों को। गलती मत करना, 5 ही सरफेस हुए। कुछ लोग क्या करेंगे, जल्दीबाजी में 6 सरफेस लगा के 6a² लगाएंगे बाहर वाला और ख़त्म। ऐसा नहीं करना है, इसीलिए बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली। देखो, सेकंड वाला क्या है, हमने बाहर का तो निकाल लिया, अब किसका निकालेंगे, अंदर वाला, क्योंकि बाहर तो हम टच कर पा रहे हैं और अंदर भी तो टच कर पाएंगे ना, चारों साइड देखो टच कर पा रहे हैं ना अंदर, तो इसका मतलब अंदर का भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अब देखो, जब अंदर का हम निकालेंगे तो ये बात आ जाएगी कि ये तो टोटल कितना था, 10 था, तो थिकनेस इधर भी आई 1 मीटर की, इधर भी आई 1 मीटर की, दोनों साइड आई ना, इधर भी आएगी थिकनेस और इधर भी आएगी थिकनेस। अगर थिकनेस दोनों साइड आई है, इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 मीटर इसमें भी माइनस करना है और 1 मीटर इसमें भी माइनस करना है। मतलब जो टोटल डायमेंशन 10 मीटर थी वो कितनी हो जाएगी, अब 8 मीटर हो जाएगी ना। मैं एक बनाता हूँ, देखो इधर 10 मीटर था, लेकिन थिकनेस की वजह से ये इतना ही बचा ना अंदर वाला तो पोर्शन, 1 मीटर इधर कम हो गया और 1 मीटर इधर कम हो गया, तो कितना बचा, केवल 8 मीटर बचा ना, यही तो बचा। चलिए ठीक है, अगर ये 8 मीटर बचा तो अब हम क्या निकालेंगे, देखो अंदर का है ना, INNER, इनर सरफेस एरिया, इनर वाला निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले ना नीचे का निकालता हूँ, मतलब बॉटम, बॉटम यानी कि नीचे वाला है ना। बॉटम का क्या हो जाएगा, बॉटम में क्या है, देखो बॉटम में इधर भी 8 हो जाएगा और इधर भी 8 है और ऐसे भी तो 8 ही होगा भाई, क्योंकि 1 मीटर ये हो गया और 1 मीटर ये हो गया, तो ऐसे में भी 8 हो जाएगा, ऐसे में भी 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमें डायमेंशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 8/8 की मिलेगी। तो हम जब एरिया इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉटम का बोल रहा हूँ केवल मैं, 8 × 8 मीटर स्क्वायर, 8 × 8 मीटर स्क्वायर हुआ ना भाई, समझ में आया क्या। तो कितना हो जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर। ये मैंने बॉटम का निकाला। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने बॉटम का क्यों निकाला, साइड का भी तो एक साथ में निकाल सकते थे, आपने वो तो नहीं किया। हाँ भाई, मैंने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी देखना गलती क्या होगी, जब बॉटम वाला हम निकाल रहे हैं तो हमने क्या 10 में से 2, मतलब इधर साइड भी वाला माइनस किया और इधर साइड वाला भी माइनस किया, इधर वाला भी माइनस किया और इधर वाला भी माइनस किया ना। लेकिन अब जब हम साइड वॉल्स का निकालेंगे ना तो डायमेंशन थोड़ी सी बदलेगी। वो कैसे बदलेगी, अभी ध्यान देखना, ध्यान से भाई, है ना। अब देखो ये कप है ना, मैंने तुम्हें बताया कि जो ऐसी वाली लेंथ है ना, ये यहाँ तक की, वो कितनी है, 10 है ना, 10 है ना। अब थिकनेस जो है इसमें केवल नीचे है, थिकनेस केवल नीचे है, मोटाई कितनी होगी भाई, नीचे जो ढका हुआ है फर्श वो केवल नीचे में है ना, ऊपर में क्या कोई थिकनेस है, नहीं है। तो इसका मतलब जो ये हाइट हुई, मतलब अंदर साइड से जो हाइट हुई, टोटल हाइट 10 थी, तो जो अंदर से हाइट हुई 1 मीटर ही कम होगी। कितनी कम होगी, 1 मीटर ही कम होगी। क्यों, क्योंकि केवल हमें नीचे ही थिकनेस मिल रहा है ना, नीचे ही थिकनेस मिल रहा है, इसलिए 1 मीटर ही कम होगी। इसमें 8 मीटर जो करेगा क्वेश्चन वहाँ पे ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जैसे, अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब मतलब कि अगर ये खड़ा है कप, है ना, खड़ा है कप, तो इसका मतलब ये क्या है, 10 मीटर है। लेकिन जब इसकी थिकनेस 1 मीटर हुई, मतलब अगर ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक आया, है ना, कप तो ऐसा ही होगा ना, कप तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यही तो थिकनेस केवल कम हुई ना भाई, इतना ही तो कम हुआ ना। इसकी लेंथ यहाँ से केवल यहाँ तक रही, लेकिन ये टॉप तो बराबर ही है, ये तो पूरा 10 का 10 ही था, घटेगा तो केवल ये वाला 1 ना, ये वाला पोर्शन केवल घटेगा ना 1, ये वाला पोर्शन केवल घटेगा ना क्या, 1 मीटर, ये वाला, है ना। तो ये कितना बचेगा, 9 मीटर, है ना, समझ में आएगा। तो जैसे 9 मीटर इधर बचा, वैसे ही जो चारों साइड है ना, चारों में भी 9 मीटर होगा। तो इसका मतलब जब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ किसका, इनर वॉल, इनर वॉल का जो एरिया निकालोगे वो क्या निकालोगे, अभी लेंथ देखो हमें क्या मिला है, 4 है ना, a स्क्वायर, हमें क्या मिला, 4a स्क्वायर। क्या हम इसको लगा सकते हैं क्या, बताओ, क्या हम इसको लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। अगर हमने ये लगाया तो भी क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, 4a स्क्वायर नहीं लगेगा, ध्यान से, इसीलिए इसको मैंने हॉट्स बोला है। अब देखो इसकी जो लेंथ है, जो हाइट है वो कितनी है, 9 है, लेकिन जो थिकनेस ऐसे में आई है, ऐसे में आई है थिकनेस के बाद, एक मिनट में बना लेता हूँ पहले, है ना, कब तो ऐसा है ना, ये तो 9 आया है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है इसका, है ना, बॉटम वाला, ये कितना है, ये तो 8 ही रहा ना, ये कितना रहा, 8 रहा ना, क्योंकि टोटल 10 है, टोटल क्या है 10 मीटर। तो 1 मीटर यहाँ से कम हुआ और 1 मीटर यहाँ से कम हुआ, तो ये तो 8 रहा और ये 9 रहा। तो एक्चुअली अब ये क्यूब रहा ही नहीं, अब ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा एक सरफेस, है ना। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, हमें लगाना पड़ेगा L × B लगाना पड़ेगा चारों साइड, है ना, L × B ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो
नीचे से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक 9 है, लेकिन अगर मैं ऐसे जाता हूँ, देख लो ध्यान से भाई, अगर ऐसे जाता हूँ तो ये 8 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड थिकनेस है, अब दोनों साइड हमें थिकनेस घटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या आया है ये कि 8 आया है। तो ये 8 और ये 9, अब दीवार कितनी है ऐसी? 4 दीवार है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? L इंटू बी कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, 4 दीवार का है ना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा? 4 और L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा? 4L कितना है हमारा? हाइट, अभी हाइट वाला पोर्शन है ना ऊपर वाला, 9 इंटू चौड़ाई कितना बचेगा? 8, तो 4 इंटू कितना हो गया? 72 है ना। तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो जरा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, मतलब 4 7 जा 288 मीटर स्क्वायर। तो अभी देखो क्या हुआ, अंदर का हमने निकाल लिया, बाहर का निकाल लिया, ठीक है, और फ्लोर का निकाल लिया। तो हमने 3 निकाल लिया। अभी एक चीज़ और बचा हुआ है। वो क्या बचा हुआ है? ये जो ऊपर बॉटम है ना, इसकी भी तो थिकनेस है भाई। ये जो मैंने डायग्राम में मेंशन किया है, जो कलर किया है, ये वाला पार्ट का भी तो एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? देखो सिंपली क्या कर सकते हैं, मान लिया ये ऐसा है, ऐसा ही तो है, मानना क्या है, अब क्या है, ये ऐसा कुछ है। तो क्या करो, पहले बड़े वाला का एरिया निकाल लो, है ना। इसको मैंने मान लिया A1, इसको मान लिया मैंने A2। तो पहले बड़े वाले का निकालो, फिर छोटे वाले का निकालो। और जब तुम A1 माइनस A2 करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? ये वाला एरिया, यही तो मिलेगा ना, जहाँ गोली बना रहा हूँ, है ना मैं, ये फुटपाथ मान लो इसको अगर, तो इसका एरिया मिल जाएगा। तो चलो निकाल लेते हैं। टोटल कितना था? 10 था। 1 मीटर इधर कम हुआ, 1 मीटर इधर कम हुआ, तो ठीक है, इसका ये 8 हो जाएगा, ये 10, ये 10, ये 8, ये 10, ये 8, ये 10 और ये अंदर वाला 8। तो बाहर वाले का निकालोगे अगर A1 तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10, भाई सभी को पता है ना, 10 इंटू 10 ही होगा ना। तो 10 का हम 100 मीटर स्क्वायर। अब A2 निकालो तो जरा, अभी 8 बचा है, 8 इंटू 8 है ना भाई, A स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया होता है 64 मीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे? दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, A1 माइनस A2 बराबर क्या हो जाएगा? 36। मैंने डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट किया है, अपनी भी आदत डालो ऐसी ही, है ना, थोड़ा तो फास्ट करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई? देखो चारों को ऐड करना पड़ेगा। किसको किसको? स्टार्टिंग में जो आउटर हमने निकाला था फर्स्ट, उसके बाद ये सरफेस एरिया क्या, बॉटम वाला है ना, जो नीचे सतह, सेकेंड, उसके बाद ये चारों दीवार का थर्ड, और ये फोर्थ। इतना सारा निकालोगे तब जाके क्या निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। आई बात समझ में? तो इसमें क्या करो, ऐड करो जरा, 500 प्लस क्या होगा आगे, 64 प्लस 288 और प्लस 36, इन सब को क्या करो, ऐड कर दो। अरे भाई ऐड करो जरा, तो क्या आएगा? तो 8 6 14, 4 18 का 8 का 8 3 8 11 11 6 17 17 और 1 18, 5 2 7 और 1 8, इतना मीटर स्क्वायर, इतना आना चाहिए भाई, है ना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, क्या पता मैंने गलत किया हो, जोड़ दिया हो। तो ये क्या आएगा आपका? टोटल सरफेस एरिया। देखो ऐसा केस आता है ना, तो आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ता है ना, क्योंकि कहाँ पे लेंथ कम हो रही है, कहाँ पे थिकनेस कम हो रहा है। अगर आप उस बात का ध्यान नहीं दोगे ना, तो आप क्वेश्चन गलत कर जाओगे, ये पक्की बात है, ठीक है। देखो ये 9 हुआ था, है ना, कहाँ पे 9 हुआ था? एक मिनट, हाँ ये वाला, ये जो 9 हुआ था ना, ये क्यों हुआ था 9? क्योंकि केवल नीचे ही इसमें थिकनेस है, तो एक बार ही हमने घटाया, है ना। ये टोटल तो 10 था, एक बार घटाया तो 9 बचा। लेकिन जब ऐसे वाला केस लिया मैंने, तो ये पूरा 10 था, लेकिन थिकनेस अभी 2 बार घट गई है, तो ये 8 बचा। तो अब ये रेक्टेंगल केस हो गया, है ना, रेक्टेंगल केस हो गया, इसीलिए L इंटू बी लगाया मैंने। लेकिन ये 4 दीवार हैं, तो चारों दीवार के लिए निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 4 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, एक निकाल के, तो ये आ गया, ठीक है। फिर फाइनली हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। ओके, ठीक है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट किसके साथ अप्लाई होता है? क्यूबॉइड के साथ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे उसके भी,
क्यूबॉइड, है ना। आपको मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। अब क्यूबॉइड के केस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आई बात समझ में? बस आपको ये याद रखना है कब किसको किस में से घटा रहे हैं, कब नहीं घटा रहे हैं, ये याद रखना। अगर आपने ये मतलब विजुलाइजेशन अगर आपको एक बार आ गई ना, तो समझ लो कि ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जैसे सवाल तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ओनली जो समस्या क्या है कि आप लोग मतलब विजुलाइज नहीं कर पाते। जब विजुलाइज नहीं करेंगे ना तो दिक्कत आएगी। आप लोगों को बस क्या है, रटा दिया जाता है ना। स्कूल्स में क्या करते हैं, रटा देते हैं। मैं स्कूल्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर क्या करते हैं ना, स्टूडेंट्स को रटा देते हैं, रट लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे होगा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा विजुलाइजेशन लाइए। मान लीजिए अभी आप 9th 10th में है, रट के काम चला लेंगे, वैसे 10th में रट के काम आप चला नहीं सकते, 9th में भी नहीं चला सकते, ठीक है। 8th तक तो चल जाता है काम, लेकिन 8th के बाद काम नहीं चलता, है ना। तो आप सभी लोग क्या करो भाई, थोड़ा सा विजुलाइजेशन पे ध्यान दो, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।